परीक्षा लेने के लिए वह फल गाय को दिया। देखो तो सही होता क्या है। तो दूसरे दिन फिर वही कुंडली आई, अच्छा एक बार बताओ, फल तो तुमने खाया नहीं, और कुछ समय पर जब पति कहेंगे भाई फल का जो परिणाम है वो मिला नहीं, तो क्या करोगे? तो ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब उसके लिए क्या करोगे? तो उसने रास्ता बताया, कुंडली ने रास्ता बताया, देखो ऐसा है कि आपकी बहन को हर साल एक बच्चे होते हैं, कभी कभी मर भी जाती है, तो अपनी बहन को थोड़ा सा धन दे देना और उसी से एक बच्चा ले लेना, तो आपको मातृत्व का कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा और बच्चा भी आ जाएगा। और आपकी बहन झूठ बोल देगी अपनी सास से, सारे बच्चे मरते वही मरिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? इसने कहा हाँ ये काम हो सकता है और ये काम बड़ा अच्छा हो सकता है। कुछ समय के बाद इसने बहन को अपना हिसाब से बनाया, पैसे वैसे दे दिए। समय आया और समय के अनुसार जब बहन को बच्चे हुए तो बच्चे लाके उसी समय पे लाके और ठीक उसी समय गाय ने भी एक बड़े सुंदर से बछड़े को लिया, लेकिन वो बछड़ा नहीं है, मनुष्य रूपी बछड़ा था। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न में कहा वाह कितना सुंदर मेरा भाग्य, एक तरफ मेरी पत्नी को भी संतान मिला और दूसरी तरफ गाय ने भी एक बड़ा सुंदर संतान को जन्म दिया। तो दोनों का जात कर्म संस्कार आत्मदेव ने किया, दोनों को एक बराबर मानते हैं, दोनों को अपने पुत्र के समान ही मानते हैं। तो धुंधली ने जिसे पुत्र को प्राप्त किया था उसका नाम पड़ा धुंधकारी, क्या नाम पड़ा? और जिस बच्चे को गाय ने प्रकट किया था, पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कान जो है वह गाय के कान के समान है, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। तो धुंधली ने अनैतिक तरीके से बच्चे को पाया, इसलिए उसका बेटा बहुत बड़ा दुष्ट, बहुत बड़ा खल। और गोकर्ण महाराज बहुत बड़े पंडित बने, बहुत बड़े पंडित। अब धुंधकारी दूसरे को परेशान करना, दूसरे को मारना, दूसरे को पीटना, अपनी संपत्ति नुकसान करना, यही उसका काम था। गोकर्ण ने देखा कि इस घर में मेरे रहने लायक नहीं है, तो गोकर्ण ने घर छोड़ दिया, छोड़ के निकल गए। तो चले गए, धुंधकारी ने पाप कर्म करना शुरू कर दिया। कभी कभी ब्राह्मण देवता पूछते अपने पत्नी से भाई कहाँ है, तो धुंधली कहती है चुप रहो, आपको नहीं मालूम, अरे अच्छा तो पढ़ रहा है। यद्यपि वह जुआ खेल रहा होता, यद्यपि वह पाप कर्म कर रहा होता, लेकिन माँ उसकी गलती पे बार बार पर्दा डालती रहती, भाई हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब गोकर्ण जी के पिता आत्मदेव को इस बात का पता लगा तो मन में सोचने लगे बताओ क्या इसी दिन के लिए मैंने बच्चे को मांगा था? ऐसे लोग सोचते हैं मेरा बच्चा होगा, मुझे कमा के खिलाएगा, मुझे सुख देगा, ये तो और उल्टा दुख ही दे रहा है। सही कहा है किसी ने, इस संसार में अगर पुत्र हो तो लायक हो, नहीं तो न हो। अगर नहीं संतान है तो केवल एक दुख है, संतान नहीं। परंतु अगर संतान है और नालायक निकल जाए, दुष्ट आचरण करने वाला निकल जाए, तो फिर ऐसे संतान के लिए जीवन भर रोना पड़ता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ना नहीं है। अब सोच रहे क्या क्या, उसी समय संयोग से गोकर्ण महाराज से मुलाकात हो गई। तो गोकर्ण को जो देखा आत्मदेव ने तो रोने लगे, कहा बेटा मैंने तो तुम दोनों बच्चों को बराबर संस्कार दिए, दोनों बच्चों को बराबर ज्ञान दिए, लेकिन तुम इतने अच्छे पंडित निकल गए और देखो वह लड़का
दुष्ट निकल गया, उत्पाती निकल गया, क्या करें? वो कर्ण कहते पिताजी कौन सी दुनिया में आप पड़े हैं? इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। तेरे अस्थिमांस रुधिरे विमतीर्यजं त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणमङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। इस संसार में पिताजी सबको सुख चाहिए। कोई सोचता है घर बन जाए तो सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है बेटा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, कोई कहता है खेत दिखा लो तो सुख मिल जाएगा, परंतु सुख इसमें कहीं भी नहीं। यह शरीर जो है ना, इस शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त यही सब भरा हुआ है और इतनी गंदगी शरीर में भरी हुई है। अगर वही मज्जा, वही मांस अगर सामने दिख जाए तो घिरना आता है ना। किसी आदमी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए या पेट फट जाए और सामने वाला बाहर निकल जाए तो हम लोग एक मिनट खड़ा रह पाएंगे? कितनी गंदगी होती है। और वही अंदर भरा हुआ है तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर अंदर कुछ नहीं। जो इस शरीर को अपना मानता है वह हमेशा दुखी ही रहेगा। अब जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से बनाए गए संबंध अपना कैसे होंगे? आप कहते हो ना कि आपन कह ले होठ सट जाना, आम कह ले होठ खुल जाना, लेकिन सच्चाई है आज जो आपका अपना है, जिसको आप अपना कहते हो, कल वह पराये से भी बदतर होगा। और जिसको आप पराया कहते हो एक समय ऐसा आता है वह आपका अपनों से भी बढ़ के होगा। किसको कहिएगा अपना, किसको कहिएगा पराया? इस संसार में न कोई अपना है और न कोई पराया। अपना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी स्वार्थ के साथी है ना। सुख के सब साथी दुख मेरे को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान को। सुख के सब साथी दुख मेरे को। इस संसार में चूंकि सारे संबंध स्वार्थ के हैं, इसलिए कोई अपना नहीं और पराया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं, है ना। तो जैसे भगवान आपके हैं वैसे भगवान जितने लोग बैठे हैं सबके हैं। भगवान के होके अलग ही नहीं होते, तो भगवान सबके हैं। अब चूंकि आप भगवान की भक्ति करते हो इसलिए भगवान के जितने बच्चे हैं सब आपके अपने। तो न इस संसार में कोई आपका अपना है और न कोई पराया। आपको केवल भगवान को देखना है, बाकी सब छोड़ दो। एक विकास दिन अगर वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो तो घर छोड़ के निकल जाओ। क्या करो? आपको देव ने पूछा बेटा क्या करूं? कहा एक काम कर, वन में चले जाइए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ, बस उसी से मुक्ति हो जाएगी। वही भगवान कृष्ण की लीला है 10वें स्कंद में, उसी का पाठ करिए मुक्ति हो जाएगी। आपने जो घर छोड़ दिए, सब चाबी वाबी जो था वो दे दिया पत्नी को, बच्चे को, भैया संभालो, अपने निकल गए।
वन में गए, पाठ करते 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 एक दिन शरीर का त्याग किया और परमात्मा में विलीन हो गए। वृंदावन